नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एरीज के लिए लव एंड करियर रीडिंग दोनों करने आई हूँ। मैं इसे टाइम स्टैम्प कर दूँगी ताकि आप अगर लव रीडिंग नहीं देखना चाहते तो आप डायरेक्टली करियर में जंप कर सकते हो, और अगर आप करियर नहीं देखना चाहते तो लव देख सकते हो। मगर प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद सभी एरीज के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो। अगर नहीं होता कोई मैसेज रेजोनेट तो उसे छोड़ दीजिएगा। क्योंकि ये एक नई चैनल है, प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट कीजिए, बताइए मुझे अगर ये आपसे रेजोनेट करता है कि नहीं। और अगर आपने हाँ, वो बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले जब भी मैं आपके लिए कोई रीडिंग करूं। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब की हुई है तो थैंक यू सो मच, मैं आपकी सपोर्ट के लिए बहुत आभारी हूं। तो एरीज देखते हैं, पहले आपकी लव रीडिंग करेंगे। तो लव में आपकी पास्ट एनर्जी क्या है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। करंट एनर्जी एरीज के लिए क्या है? एट ऑफ स्वॉर्ड्स। देखते हैं आपकी फ्यूचर एनर्जी क्या है लव में? सिक्स ऑफ कप्स और नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज, मेरे ख्याल से अगर आप मेरी इंग्लिश चैनल को फॉलो करते हो टैरो वॉरियर, वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही कार्ड्स मिले थे मुझे एरीज के लिए। और उसके बाद मैंने काफ़ी रीडिंग्स की है और ये फिर से शफल कर लिया और फिर से एरीज के लिए यही कार्ड्स आ रहे हैं। तो शायद आप उस इंग्लिश रीडिंग को भी देख लीजिएगा एरीज के लिए। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है आपकी पास्ट एनर्जी में। तो आपने शायद किसी को अपने लाइफ से निकाल दिया है या फिर कुछ ऐसा सच बाहर निकला है जो आपको उसे प्रैक्टिकली डील करने में मजबूर कर दिया आपको। क्योंकि ये जो रिवील हो चुका, ये जो सच्चाई जो आपको किसी ने बताई है या फिर जो रिवील हो गया है या जो आपको पता चला है, वो काफ़ी शॉकिंग है। तो ये आप ये सोच रहे हो कि क्या मुझे इस पर्सन को अपने लाइफ में रखना चाहिए कि नहीं, वो एक एनालिसिस कर रहे हो आप, बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हो और जो ट्रूथ है, जो सच्चाई है, उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, उसे एनालाइज कर रहे हो। यहाँ पे करंट एनर्जी में एट ऑफ स्वॉर्ड्स है तो आपको बहुत एक ऐसी स्टैग्नेशन सी फील हो रही है, मेंटल ब्लॉक फील हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि ये जो ट्रूथ है जो रिवील हो चुका है यहाँ पे पास्ट में, वो आपको पता नहीं है कि उसे कैसे डील किया जाए, वो उसमें आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। ये थोड़ा सा आपको एक स्टैग्नेशन फील हो रहा है और ये जो ट्रूथ है उसे आप इग्नोर भी नहीं कर पा रहे। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ बंधे हुए हो, आप एक सिचुएशन में फंस गए हो, क्योंकि ये जो ट्रूथ है उसे आप एक्सेप्ट आपको करना है मगर कर नहीं पा रहे और उसे इग्नोर भी नहीं कर पा रहे। तो ये एक ट्रिकी सिचुएशन में हो आप, कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि इसे कैसे आगे लिया जाए, कैसे हैंडल किया जाए। और ये पॉसिबल भी है आपने ये सच्चाई जानने के बाद आपने किसी को अपने लाइफ से भी बाहर कर दिया, क्योंकि ये जो ट्रूथ थी, वो जो सच्चाई रिवील हुई थी, काफ़ी शॉकिंग थी। अब यहाँ पे फ्यूचर एनर्जी में भी नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स है तो आप बहुत स्ट्रेस्ड हो किसी चीज़ के बारे में। आप शायद अपने पास्ट पर्सन के बारे में सोच के स्ट्रेस्ड हो, एंग्जाइटी है आपको, आप रात को सो नहीं पा रहे। या तो आप चाहते हो कि ये रिकन्सिलिएशन हो या फिर ये पर्सन आपकी ओर आ रहे हैं एक रिकन्सिलिएशन की ऑफ़र लेकर, जिस वजह से आप स्ट्रेस्ड हो। तो हम देखते हैं क्लैरिफाई करके कि ये क्यों है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है यहाँ पे? पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो एक एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी है ये। तो जैसे कि मैंने कहा, शायद एक नई रिलेशनशिप थी या जो ये पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे थे वो काफ़ी इमेच्योर थे, या एक नई रिलेशनशिप में थे आप दोनों और उसमें कुछ ऐसे बात रिवील हुई जो आपको, हाँ ये देखिए, इंफॉर्मेशन जो आपने इकट्ठा की वो काफ़ी शॉकिंग था, वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, मगर एट द सेम टाइम आप उसे इग्नोर नहीं कर पाए ये सच्चाई को।
तो कुछ तो है इन्फॉर्मेशन जो आपको पता चला है, जिसके वजह से आप मतलब आपको फोर्सिबली वो रीवैल्यूएट करना पड़ा इस रिलेशनशिप को या इस पर्सन को। तो ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स देखते हैं, एक और कार्ड क्या है। ये एक लव सिचुएशन है, ये देखिए ये एक लव सिचुएशन है, ये एक नई लव सिचुएशन थी, या फिर कोई आपकी और एक अपॉलजी लेकर आ रहे हैं, कन्फेशन लेकर आ रहे हैं, मगर आप शायद इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, इग्नोर भी नहीं कर पा रहे, जिस वजह से यहाँ पे एट ऑफ स्वॉर्ड्स है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? देखिए आप एक साइकिल, जो डिफ़िकल्ट साइकिल थी उसके एंड, मतलब वो एंड हो चुकी है, एक नई साइकिल शुरुआत कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों ने इस रिलेशनशिप को जाने दिया, इस रिलेशनशिप को एंड कर दी। वर्ल्ड देखते हैं, मगर उसके बावजूद आप थोड़े से मतलब आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे ड्रामा है, यहाँ पे कंपटीशन है, तो शायद इस रिलेशनशिप में दूसरे लोग इन्वॉल्व थे, जिसके वजह से ये बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका था आपको इस रिलेशनशिप को कैरी करने में, जिस वजह से आपने इसको एंड किया शायद। मगर वो एंडिंग के बाद भी आप थोड़े कॉन्फ्लिक्टेड हो, आपको नहीं पता कि आपने क्या सही किया कि गलत। तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये देखिए ये पर्सन फिर से आ रहे हैं, एरीज एनर्जी फिर से। तो आप एक नई दिशा में जा रहे हो, एक नई अपॉर्चुनिटी के ओर जा रहे हो, एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हो, मगर एट द सेम टाइम आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, क्योंकि आपको नहीं पता वहाँ पे आपको कैसे लोग मिलेंगे, आपका अगला रिलेशनशिप कैसे होगा, जिस वजह से आप थोड़े से स्ट्रेस्ड हो। तो देखते हैं 6 ऑफ कप्स क्या है। ये पर्सन फिर से आ रहे हैं, आपके जो पास्ट पर्सन जिसके साथ आपकी एंडिंग हुई थी, वो फिर से एक मैसेज लेकर आ रहे हैं, मगर इस बार थोड़े और स्टेबल दिख रहे हैं, और एक अपॉलजी लेकर आ रहे हैं। आप दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है, साइलेंस है, आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, मगर ये पर्सन डेफिनेटली आपकी ओर आ रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप रहे। ये देखिए ये पर्सन ने आपको छोड़ दिया, या फिर आपने इस पर्सन को छोड़ दिया, मगर ये पर्सन फिर से आ रहे हैं आपकी ओर। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये वही है जिसको आपने अपनी लाइफ से निकाल दिया था। तो ये एक और रिकन्सिलिएशन या एक और चांस के लिए वापस आ रहे हैं। अब देखते हैं ये आउटकम क्या है इसकी। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, आउटकम 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो आप अभी भी उस एनर्जी, ब्रेकअप की एनर्जी से गुजर रहे हो। 2 ऑफ कप्स, प्यार यहाँ पे है मगर ब्रेकअप भी है, तो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि आप दोनों के बीच में प्यार ज़रूर है, मगर वो जो सच्चाई रिवील हुई थी उसके वजह से बहुत हार्ट ब्रेक भी है यहाँ पे। तो एरीज़ देखते हैं आपकी करियर रीडिंग में क्या है। आपकी करियर रीडिंग की ओर जाते हैं। आपके करियर में पास्ट एनर्जी में क्या है, एरीज की पास्ट एनर्जी में क्या है, करियर, फिनेंस रिलेटेड। 4 ऑफ कप्स, प्रेजेंट एनर्जी में क्या है, एरीज की प्रेजेंट एनर्जी में क्या है। 9 ऑफ पेंटिकल्स और मून, आपकी फ्यूचर एनर्जी में क्या है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो करियर में एरीज 4 ऑफ कप्स है यहाँ पे। तो आपकी और अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी, मगर आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ इंटरेस्टिंग नहीं लग रही थी, ये पास्ट एनर्जी है। तो कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे थे, मगर शायद आप खुश नहीं थे वो जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी। आप अगर करंटली एक जॉब में हो, या आपकी ऑलरेडी एक करियर है, एक बिज़नेस है, या आप कुछ कर रहे हो ऑलरेडी, तो उसमें भी आपको मज़ा नहीं आ रहा, आपको थोड़ा सा डिसइंटरेस्ट लग रहा है, एक जनरल बोर्डम लग रही है। मगर प्रेजेंट एनर्जी में 9 ऑफ पेंटिकल्स और मून है, तो ये बहुत ही अबंडेंट एनर्जी है, जहाँ पे आप इंडिपेंडेंट हो, आपके पास बहुत पैसा है, आपको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। मून मगर एक बहुत इमोशनल एनर्जी है, वल्नरेबल एनर्जी है, तो शायद आप बहुत इस वक्त इमोशनल फील कर रहे हो। आप शायद आप स्टेबल एनर्जी में हो, मतलब पैसे के मामले में आप कंफर्टेबल पोजीशन में हो, मगर आपको वो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, आप खुश नहीं हो, जो आप कर रहे हो उसमें आपको खुशी नहीं मिल रही शायद। और मून ऐसा है कि
आगे की क्या फ्यूचर है इस करियर में, आपको वो दिख नहीं रहा। मतलब आप कोई चीज़ को क्लियरली देख नहीं पा रहे, आप इस करियर में शायद फ्यूचर नहीं देख पा रहे। तो यहाँ पे फ्यूचर एनर्जी आपकी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो ये फिर से एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, जहाँ पे आप डिसअपॉइंटेड हो, आप खुश नहीं हो अपने करियर से। तो देखते हैं क्या है। 4 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे एरीज के लिए करियर में। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स क्यों है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कुछ तो है जो आपको बहुत मतलब आपकी जो लव लाइफ थी शायद उसके वजह से आप डिसइंटरेस्टेड हो दूसरे चीज़ों में भी, क्योंकि आपका मन नहीं लग रहा करियर में, बहुत स्ट्रेस है आपके लाइफ में, या ये पास्ट एनर्जी है। तो बहुत कंपटीशन थी जिसके वजह से आप शायद आपको इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, इस करियर में, इस जॉब में। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं करंट एनर्जी क्या है। 10 ऑफ कप्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये एक एनर्जी ऑफ ये वो है कि आप अपने जो पोजीशन है, आपकी जो फीलिंग्स है, आपकी जो बिलीफ है, उसमें आप डट कर रुके हो। आपकी जो बिलीव्स है उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। आपको जो चाहिए आप उस पर एकदम फोकस्ड हो। 10 ऑफ कप्स एक हैप्पी इमोशनल लाइफ की इंडिकेशन है। तो आप जो कर रहे हो इंडिपेंडेंटली, आपकी जो फिनेंशियल सिचुएशन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही मुझे। मगर देखते हैं ये मून क्या है, ये मून की एनर्जी क्या है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये मून की एनर्जी क्या है। क्लैरिटी नहीं है आपके मन में कि आपको आगे क्या करना चाहिए, कि ये जो करंट सिचुएशन है ठीक है, अब आप कंफर्टेबल हो, मगर आगे क्या वो आपको क्लियरली दिख नहीं रहा या समझ नहीं रहा। द स्टार आपकी एक विश है जो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वो चाहिए, मगर वो फुलफ़िल नहीं हुआ है, मगर वो फुलफ़िल होने वाला है। तो आप वो सिचुएशन को पॉजिटिवली नहीं देख रहे, कहीं ना कहीं आपको एक नेगेटिविटी है। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे जो चाहिए मुझे नहीं मिलेगा, मगर यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि वो मिलने वाला है। आपको थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे करियर में एरीज के लिए। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है। 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। तो एक नई ऑफ़र ज़रूर आ रही है आपके और ये ऑफ़र आपको बहुत अच्छा लगेगा, मतलब आपकी इंटरेस्ट की ऑफ़र है। 9 ऑफ कप्स ये ऑन द वे है, शायद ट्रैवल रिलेटेड हो। मगर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एक मेरे ख्याल से एक पास्ट एनर्जी है, मतलब आप अभी भी उस डिसअपॉइंटिंग नेगेटिव एनर्जी में हो, फ्यूचर में भी। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपके कलीग्स शायद इसमें थोड़ा सा इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद आपको बॉस के तरफ से प्रॉब्लम्स हो रही है। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप एक पार्टनरशिप करो, अगर आप बिजनेस में हो और अगर आपको ऐसा कोई पर्सन मिले जिसके साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हो, तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। मगर अगर आप सैलरीड हो, आप एक एम्प्लॉई हो, तो मैं देख रही हूँ कि आपको शायद ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इस वजह से है क्योंकि आपकी कलीग्स या आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं जिसके साथ आप काम कर रहे हो, वहाँ पे थोड़ी सी मैनिपुलेशन है, पॉलिटिक्स है, शायद ऑफिस पॉलिटिक्स है, या कोई आपकी हायर अप है जो आपका क्रेडिट लेना चाहता है, आपके काम के लिए वो क्रेडिट लेना चाहते हैं। तो वो थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है मुझे, जिसकी वजह से आप खुश नहीं हो। मगर एक नई ऐसी अपॉर्चुनिटी ज़रूर दिख रही है जहाँ पे आप जो आपकी लाइन ऑफ इंटरेस्ट में होगा, जो आप चाहते थे वो आ रहा है फ्यूचर में आपके लिए। अब आउटकम देखते हैं इसका। हैंगमैन, तो आप एक डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो कि ये देखिए आप कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ की, एक डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि हैंगमैन एक थोड़ी सी स्टैग्नेंट एनर्जी है। आप एक किसी चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे, मगर जैसे ही आप एक चीज़ को लेट गो करते हो, एक दूसरी पर्सपेक्टिव से देखते हो और पॉजिटिवली चीज़ों को देखते हो और अपना कंट्रोल जो है आप अपने हाथ में लेते हो, तो आप और सक्सेसफुल होंगे। और वो मुझे दिख रहा है, आउटकम
एम्प्रयर का मतलब ये है कि आप अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हो और लिव कर रहे हो अपनी एनर्जी में, तो बहुत सक्सेसफुल एनर्जी है ये। थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर है, थोड़ी सी पॉज ज़रूर है, मगर वो आप ओवरकम करके एक बहुत ही अबंडेंट एनर्जी में जा रहे हो। तो एरीज, यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे, अगर करे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।